दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका दोस्त एमआरसीबी प्रजापति और आज हम बात करेंगे हार्ड हेल्थ मैनेजमेंट सेकंड का लास्ट टॉपिक है वेटनरी काउंसिल एक्ट 1984 सीपीसीएसईए द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। तो ये हमारा क्या है, आज का हमारा टॉपिक है। और क्या हम सर क्या थ्योरी करने वाले हैं? हम थ्योरी तो कहीं से भी अभी फिलहाल के लिए कर सकते हैं और मेरे ग्रुप में अभी मैं भर हूँ, तो यानी पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक चीज करा पाऊँ। उसी प्रकार से हम इसमें 50 एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं जो टॉप हैं। और ये कुछ ऐसे हैं जो आपका जो दिमाग है ना? उस लेवल से कहीं डाउन भी हो सकते हैं कितने क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं कि डायरेक्टली एग्जाम में आ सकते हैं, डायरेक्टली, है ना? चाहे वो फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम हो या फिर हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, है ना? तो हमारा आज का टॉपिक मैंने बता दिया कि पशु चिकित्सा एवं कल्याण कानून से महत्वपूर्ण हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि पशु क्रूरता निवारण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, है ना? किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1960, है ना? इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि स्पष्टीकरण इसलिए लाया हूँ कि कुछ यहाँ से आपकी चीजें क्लियर होंगी, क्योंकि हम डायरेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना? फिर जब आपके कहीं न कहीं क्लास में थ्योरी लेक्चर ले लेंगे, तो आपको ये चीजें और अच्छे से समझ आएँगी। हालाँकि आपने पुराने क्लासेस में आपने पढ़ा है पुराने सेमेस्टर में, है ना? तो इस एक्ट को 1960 में पशुओं को अनावश्यक पीड़ा या कष्ट से बचाने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है ना? जैसे हम पशुओं को बेमतलब को मारने लग जाते हैं या फिर उन्हें धूप में रखे रहते हैं, या फिर ठंडी होती तो उन्हें हम बाहर ही नहीं निकलते, अंदर ही रखे रहते हैं, है ना? खाना नहीं देते उन्हें अच्छे से, मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, मारते हैं। तो ये सब चीज़ों से बचाने के लिए कहीं न कहीं ये एक्ट लाया गया है, जो कि आप एनिमल वेलफेयर में ये सब चीज़ें पढ़े होंगे, है ना? तो अब बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम वेटरनरी काउंसिल ऑफ एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? है ना? इंडियन वेटरनरी काउंसिल आईवीसी, है ना? जिसके द्वारा हमारी बीवीएससी, एएच एंड एमवीएससी, पीएचडी एंड डिप्लोमा तो मध्य प्रदेश स्टेट के द्वारा या फिर हर एक स्टेट के द्वारा चलाया जाता है। बशर्ते आपको यदि बीवीएससी, एएच जाते हैं या फिर एमवीएससी में जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, तो वीसीआई के द्वारा जो भी कोर्स, जो भी सिलेबस डिसाइड किया गया है पूरी इंडिया में वही चलाया जाता है ना? बाकी हमारे डिप्लोमा में क्या होता है कि यहाँ का सिलेबस अलग है, राजस्थान का अलग होगा, छत्तीसगढ़ का अलग होगा, है ना? तो ऐसा होता है। तो ये वीसीआई जो है ना? तो वेटरनरी काउंसिल एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1984 में। आपको याद रखना है कब? 1984 में। ठीक है, फिर बात करते हैं सीपीसीएसईए का पूरा नाम इम्पोर्टेंट है ना? इम्पोर्टेंट है, आ सकता है। ईश्वर से हम कामना करें कि ये आ जाए क्वेश्चन कि इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है ना? अब फुल फॉर्म ज़रूर है कि यहाँ से आएगा, 1 नंबर यहाँ से आप गेन कर सकते हैं, है ना? तो इसका क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स, है ना? तो सीपीसीएसईए क्यों क्यों लाया गया? कि जो एक्सपेरिमेंट करने वाले जो भी एनिमल होते हैं, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो, या फिर हम बिना एनेस्थीसिया के ही साला हम काट-पूज रहे हैं या फिर उन पे रिसर्च कर रहे हैं, तो उन्हें को कहीं न कहीं पीड़ा मिलेगी ना, कहीं न कहीं दर्द होगा। उनके देखा जाए उनके उनके हित में तो हम शोषण ही फिर कर रहे हैं। तो इसी चीज़ों से बचाने के लिए सीपीसीएसईए एक्ट लाया जाता है ना? तो कमिटी फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, तो इसके लिए होता है ना? तो आप ये देख सकते हैं, पीसीए अधिनियम 1960 के तहत स्थापित केंद्रीय बोर्ड का नाम क्या है? तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड, है ना? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, एडब्ल्यूबीआई का भी फुल फॉर्म आ सकता है। कन्फर्म है, यानी कि कन्फर्म नहीं बोल सकता, बट मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि आप इन्हें याद कर लें, है ना? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। पीसीए अधिनियम यानी पीसीए एक्ट 1960 की धारा 4 के तहत, है ना? धारा 4 के तहत ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है ना? ईश्वर से कामना करिए आ जाए ऐसे क्वेश्चन की धारा 4 के तहत पशु कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी, है ना? तो 1960 अधिनियम के तहत की गई थी ना, पीसीए। चलिए बात करते हैं पीसीए एक्ट 1960 के अनुसार पशु एनिमल एनिमल की परिभाषा में किसे शामिल किया गया है? केवल स्तनधारी को किया गया है या केवल घरेलू जानवर को? तो इसमें बात करते हैं मनुष्यों को छोड़कर के बाकी सभी जीवित जीव प्राणी जितने भी हैं, है ना? वो क्या किस में आते हैं? पीसीए एक्ट के तहत आते हैं, है ना? तो अधिनियम के अनुसार पशु का अर्थ है मनुष्य को छोड़कर किसी भी जीवित प्राणी, यानी एनी लिविंग क्रिएचर और अदर देन अ ह्यूमन बीइंग, है ना? तो जितने भी हैं सब आते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद, इंडियन वेटरनरी काउंसिल, है ना? इंडियन वेटरनरी काउंसिल वीसीआई की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट की जो स्थापना है वह 1984 में की गई थी, है ना? 1984, है ना? अधिनियम के तहत की गई थी। तो आपको क्या करना है?
याद रखना है। तो धारा 3 के अंतर्गत किया गया था, है ना? कौन-सी धारा थी? धारा 3 के अंतर्गत 1984 में किया गया। आई बात समझ में? चलिए बात करते हैं अनुसंधान प्रतिष्ठानों में पशुओं प्रयोग देख-रेख के लिए कौन-सी स्थानीय समिति कार्य करती है? तो आईएईसी आपको क्या करना है याद रखना है, बीसीआई का फुल फॉर्म याद रखें, बीसी का भी रखें, एनिमल वेलफेयर बोर्ड कमिटी और एसवीसी का भी रखें, स्टेट वेटरनरी कमिटी, आईएईसी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी, है ना? तो ये चीज़ें क्या करना है आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं पीसीए अधिनियम 1960 की कौन-सी धारा पशुओं के प्रति अनावश्यक क्रूरता करने पर दंड का प्रावधान करती है? तो सेक्शन 11 के तहत हम क्या कर सकते हैं, इनको दंड प्राप्त कर सकते हैं, यह प्रावधान करती है ना? तो कितने सेक्शन 11 के तहत। चलिए बात करते हैं सीपीसीएसईए किस केंद्रीय मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एमओईएफसीसी याद रखना है एमओईएफसीसी के अंतर्गत करती है ना? तो सीपीसीएसईए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत कार्य करता है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद बीसीआई का मुख्य कार्य क्या है? पशु चिकित्सा शिक्षा के मानकों को विनियमित करना और रजिस्टर रखना। मैं डायरेक्ट टिक क्यों किया? डायरेक्ट टिक क्यों किया? मैं इसलिए किया क्योंकि आप इस चीज़ को अभी पढ़े नहीं हो। आप डायरेक्ट पढ़ रहे हो। क्या मैं ये थ्योरी में नहीं ला सकता था? ला सकता था, बिल्कुल ला सकता था, क्यों नहीं ला सकता था? जब मैं इसके लिए इतना प्रयास कर सकता हूँ, क्या थ्योरी नहीं ला सकता था? लेकिन टाइम हमारे पास कम है, टाइम हमारे पास कम है और हमें चाहिए इफेक्टिव इफेक्टिव चीज़। तो हमें जब इसे डायरेक्ट हम याद कर लें इस चीज़ को, तो कहीं न कहीं हम थ्योरी भी अपने से बना कर के लिख सकते हैं, है ना? और थ्योरी तो ठीक है, एग्ज़ाम में कई सौ तरह करके पास हो ही जाएँगे। दिक्कत यहाँ है ना कि हमें आगे जाके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम भी तो देना है, तो इसलिए इस फॉर्म में लाया गया है ना? तो आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा होगा और यदि अच्छा लगे तो आप ज़रूर लाइक कर दें और कमेंट करके बताएँ कि भैया हमें अच्छा लगा, ऐसे ही प्रयास करते रहें, है ना? मेरा भी मनोबल बढ़ता है क्योंकि मैं अभी इस इंस्टीट्यूट में अकेला ही वर्क कर रहा हूँ। है ना? पीसीए अधिनियम 1960 के अंतर्गत कैप्टिव एनिमल से का क्या तात्पर्य है? पूरी तरह से पाला गया घरेलू कुत्ता, केवल चिड़ियाघर के जानवर, प्रयोगशाला में पाले गए चूहे, कोई भी गैर घरेलू पशु जो कैद या पर निरोध में हो, है ना? तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित या नामित? तो राज्य परिषद और विश्वविद्यालय या केंद्र सरकार या पशु चिकित्सा पेशेवर, है ना? तो उपयुक्त दोनों, है ना? उपयुक्त दोनों, है ना? तो ये क्या करना है आपको याद रखना है। फिर पशुओं पर प्रयोग के नियंत्रण और पर्यवेक्षण नियम, है ना? ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल्स रूल्स किस वर्ष बनाए गए? तो 1998 ठीक 1998 में बनाए गए थे जिनमें बाद में संशोधन भी हुए हैं। पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा धारा 3 किसके तहत भारतीय पशु चिकित्सा रजिस्टर के रखरखाव से संबंधित है? तो सेक्शन यानी धारा 30 के तहत। ठीक है? तो ये करना है, आपको याद रखना है। पीसीए अधिनियम 1960 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पहली बार पशु के प्रति क्रूरता का अपराध करता है, तो अधिकतम कितना जुर्माना हो सकता है? तो 25 रुपए से ₹100 मूल अधिनियम के अनुसार, है ना? तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है। पशुओं के प्रदर्शन परफॉर्मिंग एनिमल से संबंधित नियम नियम पीसीए अधिनियम किस अध्याय के अंतर्गत आते हैं? तो चैप्टर चौथे, है ना? चैप्टर चौथे। प्रदर्शन करने वाले पशु परफॉर्मिंग एनिमल के पंजीकरण और नियंत्रण से क्या है, ये संबंधित है। बीसीआई के अध्यक्ष का चुनाव या चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो बीसीआई के सदस्यों के द्वारा ही क्या किया जाता है, चुनाव किया जाता है। खुद देख लेते हैं, है ना? बोलते हैं कि हम देख लेवे, तो ऐसे वाला सिस्टम है। सीपीसीएसईए की अनुमति के बिना किसी भी संस्थान में किस प्रकार के पशुओं पर प्रयोग करना प्रतिबंधित है? तो कानून अवैध और दंडनीय अपराध माना जाता है ना? तो किस प्रकार के पशुओं के लिए? तो सीपीसीएसई में पंजीकृत और अनुमोदित संस्थानों के अलावा अन्य किसी भी स्थान पर जानवरों पर प्रयोग करना गैर कानूनी होता है। तो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 में कुल कितनी धाराएँ हैं? तो 68, है ना? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 में कुल 68 धाराएँ हैं और 3 अनुसूचियाँ शामिल हैं। आपको ये याद रखना है। पीसी अधिनियम 1960 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दूसरी बार या उसके बाद एक क्रूरता का अपराध करता है, तो न्यूनतम और अधिकतम जुर्माना कितना हो सकता है? तो ₹500 तक और कारावास भी हो सकता है, 500 से 5000 तक, है ना? तो ये क्या करना है, आपको याद रखना है। पशुओं पर प्रयोग करते समय दर्द को कम करने के लिए किस संस्था के नियम अनिवार्य रूप से लागू होते हैं? तो सीपीसी एसईए गाइडलाइन, है ना?
लागू होता है। तो हमें सीपीसीएसईए के अनुसार यह अनिवार्य है कि प्रयोग के दौरान एनेस्थीसिया का प्रयोग ज़रूर करें, है ना? जिससे उसे पीड़ा ना हो। राज्य पशु चिकित्सा परिषद, स्टेट वेटरनरी काउंसिल का गठन किस अधिनियम के प्रावधान के अंतर्गत किया जाता है? तो इंडियन वेटरनरी काउंसिल एक्ट 1984 के अंतर्गत किया जाता है ना? पीसी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किस संस्था को आवारा पशुओं के आश्रय और देखभाल के लिए धन धन या धन आवंटित करने की शक्ति है, धन आवंटित, है ना? तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के पास है, ठीक? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 15 के तहत बीसीआई द्वारा किस समिति का गठन किया गया? तो एग्जीक्यूटिव एंड अदर कमिटी, है ना? कार्यकारी समितियाँ जो गाँव लेवल पे चलती हैं और अन्य समितियाँ भी, है ना? यह अधिनियम की धारा 15 परिषद को अपने कार्यों के सुचारू संचालन के लिए एक कार्यकारी समिति और अन्य उप समितियाँ नियुक्त करने की शक्ति देती है। यदि कोई व्यक्ति किसी लावारिस या घायल पशु को बिना दर्द के मारने, है ना? यूथनेसिया का निर्णय लेता है तो पीसीए अधिनियम के अनुसार किस स्थिति में यह अपराध नहीं माना जाता? तो वह इस स्थिति में हो कि उसे जीवित रखना क्रूरता हो गई हो, है ना? यानी कि ऐसा कि वो यदि हम उसे जीवित रखें तो पीड़ा मिले, है ना? अब जैसे मान लो कि कोई ऐसा जानवर है जो पूरी तरह से फ्रैक्चर है, अब वो दर्द सह रहा है और इसका तय भी है कि ये कुछ दिनों बाद मर ही जाएगा, लेकिन इतना दर्द से ग्रसित है, इतना दर्द से ग्रसित है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, यूथनेसिया देते हैं, दर्द रहित मौत, है ना? उसमें दर्द नहीं होता है। जैसे यदि कोई पशु लाइलाज हो, यानी इसका उसका कोई इलाज ना हो और देखा जाए तो गंभीर बीमारी हो, जिससे उसके जो अ, प्रॉब्लम बढ़ रही हो और देखा जाए तो दुखमय जीवन यदि जीना पड़े, तो उस स्थिति में क्या करते हैं, उसे यूथनेसिया दे देते हैं, है ना? मानवीय तरीके से दर्द मुक्त किया जा सकता है। तो सीपीसीएसईए के दिशा निर्देशों के तहत ब्रीडर्स को अपना यहाँ किस प्रकार के रिकॉर्ड रखना अनिवार्य है? तो जानवरों की खरीदी की, बिक्री की, जन्म और प्रयोग का पूरा स्टॉक रजिस्टर जो होता है, वो क्या करते हैं, रखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। ठीक है। अधिनियम 1900 पीसी अधिनियम 1960 के अंतर्गत किस पशु को ओवरलोड करना, पीटना या भूखा रखना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो सेक्शन 11 के तहत। कुछ-कुछ देखा जाए तो जो मेरा टाइपिंग है ना वो मिस्टेक है या फिर बीच-बीच में वर्ड छूट छूट गए हैं, है ना? तो वो सब चीज़ों को क्या करना है, थोड़ा-सा आपको देखना है ना? और बताएँ जहीं जहाँ भी गलती मिलती है। सीपीसीएसईए द्वारा गठित आईएईसी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी में न्यूनतम कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? तो 6 से 8 सदस्य होने अनिवार्य होते हैं, है ना? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 19 के तहत कौन-सा रजिस्टर तैयार किया जाता है? तो भारतीय पशु चिकित्सा रजिस्टर तैयार किया जाता है ना? धारा 19 के तहत। तो ये धाराएँ याद ज़रूर कर लीजिएगा। पीसीए अधिनियम 1960 के तहत पुलिस अधिकारी या अधिकृत व्यक्ति को किस स्थिति में पशु को जब्त करने की शक्ति है? तो यदि उस पर गंभीर क्रूरता की गई हो या अपराध किया गया हो, उस स्थिति में क्या कर सकते हैं? धारा 32 के तहत मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार हम उसे जब्त कर सकते हैं, है ना? सीपीसीएसईए के अनुसार क्या बिना एनेस्थीसिया के ऐसे प्रयोग करने की अनुमति है जिनमें गंभीर दर्द हो सकता है? तो सख्ती से प्रबंधित स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, है ना? देखा जाए तो बनाया गया है, एनेस्थीसिया का प्रयोग क्या है? अनिवार्य है, जिससे कि तेज दर्द और सुई से चुभने वाले जो दर्द होते हैं उनसे बचाया जा सके, है ना? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 के अंतर्गत किस योग्य पशु चिकित्सक का नाम रजिस्टर से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो भीसीआई के पास होती है। भीसीआई के द्वारा जो रजिस्टर्ड डॉक्टर होता है उसे हटाया जा सकता है, यदि कुछ गलती पाई जाती है तो, है ना? या फिर जिस पेशा में है उस पेशे में देखा जाए तो उसका गलत फ़ायदा उठाएँ तब, है ना? तो उस स्थिति में क्या कर सकते हैं, हटाया जा सकता है। चलिए बात करते हैं आगे कि सीपीसीएसईए के पास किसी अनुसंधान संस्थान का पंजीकरण रद्द करने या निलंबित करने की शक्ति किस नियम के तहत है? तो ब्रीडिंग ऑफ एंड एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल रूल्स के अंतर्गत देखा जाए तो हम कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं, निलंबित कर सकते हैं, है ना? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतः कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है और आपको जो भी जानकारी दी गई है, उसको भी आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज़ प करें और पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, है ना? आपके साथ-साथ हम भी कर रहे हैं, आप लोग भी करें, ठीक? तो मैं क्या बोला कि जो भी जैसे स्पष्टीकरण दी गई, एक्सप्लेनेशन दिया गया है, उसे भी आपको क्या करना है, ध्यान में रख कर के पढ़ना है। भारत में पशु चिकित्सा योग्यता
है ना? वेटरनरी क्वालिफिकेशन को मान्यता देने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो बीसीआई को ही प्राप्त है ना? सीपीसीएसईए के दिशा निर्देशानुसार अनुसंधान के लिए छोटे जानवर जैसे चूहे, खरगोश की प्रस्तावना का अनुमोदन कौन करता है? तो आईएईसी करता है। है ना? पीसीए अधिनियम 1960 के अंतर्गत किस पशु को जहर देना या मारने का प्रयास करना किस धारा के तहत अपराध है? तो सेक्शन 11 के तहत क्या है? अपराध है। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 का विस्तार कहाँ तक है? तो संपूर्ण भारत या देखा जाए तो पूरे भारत में ये नियम लागू हैं। सीपीसीएसईए का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशालाओं में जानवरों के प्रयोग के दौरान किसे बढ़ावा देना है? तो 3 R को आप याद रखेंगे, रिप्लेसमेंट, रिडक्शन, है ना? रिफाइनमेंट। तो आपको क्या करना है ये याद रखना है। रिप्लेसमेंट का मतलब विकल्प होता है, रिडक्शन का मतलब संख्या घटाना और रिफाइनमेंट का मतलब होता है सुधार, है ना? तो ये क्या करता है? सुधार को बढ़ावा देता है। तो पीसीए अधिनियम 1960 के तहत कौन-सा निकाय आवारा पशुओं के लिए आश्रय गृह शेल्टर हाउस स्थापित करने में सहायता करता है? तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। ठीक है? भारतीय पशु चिकित्सा परिषद अधिनियम 1984 की धारा 36 के तहत कौन प्रैक्टिस करने का हकदार है? तो जिसका नाम भारतीय पशु चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज हो, है ना? वह क्या कर सकता है? कर सकता है। बीसीआई से रजिस्ट्रेशन जिसे प्राप्त हो, लाइसेंस प्राप्त हो, वही डॉक्टर कर सकता है अपना प्रैक्टिस। यदि कोई बिना पंजीकृत व्यक्ति पशु चिकित्सा का अभ्यास करता है तो दंडनीय अपराध है ना? जेल भी जा सकता है। पीसीए अधिनियम 1960 के अंतर्गत किस वर्ष अधिनियम में संशोधन करके जुर्माने की राशि को बढ़ाया गया था? तो आपको क्या करना है, ये याद रखना है, कई जुर्माने के प्रावधान को सख्त किया गया था ताकि क्रूरता पर रोक लगाई जा सके। तो आपको क्या करना है, इस चीज़ को आपको देखना है और कमेंट करना है कि सर ये इसका आंसर है। तो आपको ये बताना है ना? सीपीसीएसईए के नॉमिनी की उपस्थिति किस समिति के बैठकों में अनिवार्य होती है? तो आईएईसी इंस्टीट्यूशनल एनिमल एथिक्स कमिटी मीटिंग, है ना? तो यदि आपके कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है, तो यही 3-4 नाम आपको ज़्यादा रिपीटेबल देखने को मिलेंगे। भारतीय पशु चिकित्सा परिषद में प्रत्येक राज्य से कितने सदस्य चुने गए? तो 1 सदस्य चुना गया, ठीक है? अधिनियम 1960 के तहत किस प्राधिकरण को प्रदर्शनी जार्वन यानी परफॉर्मिंग एनिमल के पंजीकरण का अधिकार है? तो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी, है ना? यदि सर्कस या प्रदर्शन में भाग लेने वाले जानवरों का पंजीकरण डब्ल्यूबीआई द्वारा निर्धारित नियमों के तहत किया जाता है। पशुओं की सुरक्षा और चिकित्सा से जुड़े इन तीनों कानूनों का मूल उद्देश्य क्या है? तो पशु कल्याण, नैतिक अनुसंधान और पेशेवर उत्कृष्ट सुनिश्चित करना। देखा जाए तो हमारा ये पशु कल्याण और पशुओं से जुड़े जो कानून हैं, वो बताते हैं। इससे हमें सिर्फ़ यही समझ आता है कि हमारे आस-पास जितने भी जानवर हैं, जिन्हें हम पाल रहे हों, ना पाल रहे हों, हम हमारी जो स्पीशीज़ है, ह्यूमन स्पीशीज़ है, होमो सेपियंस की स्पीशीज़ सबसे डेवलप्ड स्पीशीज़ मानी जाती है इस विश्व में, इस संसार में। हमारा सिर्फ़ एक ही फ़र्ज़ होना चाहिए कि यदि हम वेल डेवलप्ड देखा जाए तो ह्यूमन स्पीशीज़ हैं, तो हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हमसे छोटी स्पीशीज़ जो हमारे आस-पास रहती हैं, उनका रक्षा करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और सबसे बड़ा देखा जाए तो अ, इसे पुण्य का कार्य कह सकते हैं, तो आपको क्या करना है, ये करना है ना? खूब जागरूकता फैलाएँ, घर-गाँव जा-जा कर के, है ना? जो बच्चे कमज़ोरी या फिर देखा जाए तो जिनके घर वाले समझदार नहीं हैं, है ना? हालाँकि आज के डेट में सब समझदार हो गए कि बच्चे पढ़ने चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए आप गाँव जाते हैं, घर जाते हैं, गाँव जाते हैं और किसी बच्चे के माँ-बाप यदि परेशानी से जूझ रहे हैं, है ना? वह पढ़ाने में ध्यान नहीं दे रहे, तो आप दिन में 1-2 घंटे का टाइम निकाल के उन बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएँ जा कर के कि बेटा ऐसे से ऐसे पढ़ो, गाइडलाइन दें उन्हें। खूब जागरूक बनाएँ, अपने गाँव को खूब आगे बढ़ाएँ। अपने गाँव को खूब जागरूक बनाएँ, है ना? लोग क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपका। ऐसे ही मैं जाता हूँ, मैं ऐसा कार्य करता हूँ इसलिए मैं आपको बोला कि मैं अपने गाँव जाता हूँ, तो बच्चों को मैं ऐसे जोड़ लेता हूँ, तू भी आजा, सब आ जाओ। क्या नहीं बनता, क्या बनता है? कौन-सी क्लास में हो? बताओ। अपन को खुद चाहे पढ़ना पड़ जाए, लेकिन हम क्या करते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को। अच्छा लगता है कि कम से कम वो कहीं न कहीं हमारे कारण यदि आगे बढ़ जाए तो कितना अच्छा लगेगा, है ना? ऐसे जानवरों को भी परेशान ना करें कि जा रहा है डॉगेस भाई जा रहा है तुम उठा रहे बेल्ट पट से, है ना? वो भी बोले कि साला मेरा क्या कसूर था, है ना? तो जीवन में आगे बढ़ते रहें, लाइफ में बहुत कुछ करते रहें, है ना? किसी के बारे में ज़्यादा सोचने का नहीं, अपने आप से मतलब रखने का, खूब मेहनत करने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, हाँ, और टेंशन नहीं लेने का, हमेशा खुश रहने का, खूब भोजपुरी सॉन्ग सुनने का, है ना? तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ऐसे ही बेट विज़न इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें।